हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। और मैं हूं मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदा न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूं। मैं मेंटर हूं बच्चे सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूं मैं बॉटनी का विद अ डेमोन्स्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा, दिल्ली एंड जयपुर। ठीक है, कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में मैं वर्क कर चुका हूं। मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको ये 100% समझ में आएंगे। मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको। और ये देखो, ये है मेरा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, इसे आपको डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो। ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर बच्चे ज्वाइन इसको डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसे इंस्टॉल करो। इसमें आपको दिखेगा नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, ये नीट यूजी कैटेगरी आपको दिख रहा है। इस पे आपको सब्सक्राइब करना है, अपना क्लिक करना है इस पे। जब आप क्लिक करोगे नीट यूजी के कैटेगरी पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2 तरह का सब्सक्रिप्शन, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 तरह का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है बच्चे, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चल रहा है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। क्लियर है बच्चे? अब देखो, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, ये आपका डेली लाइव क्लासेस इसमें चल रहा है। आप अपने एजुकेटर के साथ इसमें चैट कर सकते हो, एंगेज हो सकते हो। आप डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आंसर पूलिंग जो है वो ऑन गोइंग क्लास में होती रहती है। अगर हम लोग बच्चे बात करें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो आपका मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। क्लियर है? मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपका वो बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। अब जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो बच्चे बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और जो बच्चे अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, इन सभी को 100% समझ में आने वाला बच्चे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। क्लियर है? और देखो, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, आप इसमें परफॉर्म करो। ठीक है, आपको बेस्ट लगेगा। ये लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। आपको अपना परफॉर्मेंस पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हो, और आपका डिटेल्ड एनालिसिस होता है परफॉर्मेंस का। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें बच्चे अनलिमिटेड एक्सेस की, अगर मान लो आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है, दोनों में ही आपको सारे लाइव क्लासेस देख सकते हो आप, और रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हो। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि बच्चों का कुछ पोर्शन छूट जाता है या टाइम पे कोर्स नहीं खत्म हो पाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं, आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है बच्चे? अब देखो, यहां पर है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपको मिल रहा है एक पर्सनल कोच। ठीक है, यहां पे क्या मिल रहा है आपको? पर्सनल कोच मिल रहा है। पर्सनल कोच को क्या करना है? पर्सनल कोच आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताया कि आपको अपना प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, पर्सनल कोच आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसे करना है। क्लियर है बच्चे? मान लो कि आपको फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, बॉटनी को कितना टाइम देना है, जूलॉजी को कितना टाइम देना है, आपका पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, महीने में आपने कितना टाइम आपने जूलॉजी को दिया, कितने चैप्टर्स कवर कर लिए जूलॉजी के, कितने बॉटनी के चैप्टर्स कवर कर लिए, कितने केमिस्ट्री के चैप्टर्स कवर कर लिए, और कितने फिजिक्स के चैप्टर्स कवर कर लिए। क्लियर है? तो ये जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है, वो सारा कुछ आपका क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर्सनल कोच बनाएगा। ठीक है, आपको यहां पे मिल रहा है स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर क्या करेगा? स्टडी प्लानर जो है बच्चे वो बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, किस कस्टमाइज्ड वे में करना है, स्टडी प्लानर आपको प्रिपरेशन के बारे में बताएगा। क्लियर है? और वीकली बेसिस पे बताया कि आपने कितना हाईलाइट किया है, कितना आपने वीकली बेसिस पे तैयारी की है, ये वीकली बेसिस बताया जाएगा। तो इसको तो हमेशा ध्यान रखना। स्टडी प्लानर जो है, एक तो आपका वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा कि आपने इस वीक में इतना प्रोग्रेस किया, नेक्स्ट वीक में इतना प्रोग्रेस किया, तो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में इतना प्रोग्रेस किया। तो वो आपका क्या दे रहा है? प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहा है। क्लियर है? और साथ ही साथ ये आपका स्टडी भी प्लान कर रहा है। ये बोल रहा है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से
आपको फिजिक्स में से मान लो कि आपको खत्म कर देना है 1 वीक में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स का मान लो 2 ही चैप्टर खत्म करना है, लेकिन ऐसा खत्म करना है कि आपका इससे कुछ भी छूटे ना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो इससे भी यही चीज है, आपने 2 चैप्टर कवर कर लिए केमिस्ट्री के, बॉटनी के भी आपने 3 चैप्टर कवर कर लिए और जूलॉजी के भी 3 चैप्टर कवर कर लिए, क्योंकि आप सभी जानते हो ये इसका इक्वल वेटेज है और ये आपको करना ही पड़ता है, इसे ये आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? अब देखो अगर हम लोग टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो टेस्ट एनालिसिस जो है बच्चे यहाँ पे इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस कैसा हो रहा है? इन डेप्थ हो रहा है। आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आपको अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, एग्जाम का आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। या आप अगर मान लो कि एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे आपका फिजिक्स से क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, बॉटनी से क्वेश्चन होगा और जियोलॉजी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चे कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मान लो कि फिजिक्स का कितना मैनेज करना है, केमिस्ट्री का कितना मैनेज करना है, बॉटनी का कितना, जूलॉजी का कितना मैनेज करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ये आपको सिखाया जाता है। मान लो कि बॉटनी और जूलॉजी जो है वो आपने 80 मिनट्स में पूरा कवर कर लिया, ठीक है। बाकी जो मिनट्स बचे उसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री देखा। क्लियर है? कई बार टाइम मैनेजमेंट, हर बच्चे का सिचुएशन अलग होता है, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होता है, किसी का बॉटनी लो होता है, ठीक है। तो हर बच्चे का टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो होता है वो चेंज होता है। तो ये चीज आपको खुद देखना है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है अपना। क्लियर है बच्चे? चलो अब देखो जितने भी बेनिफिट्स हैं प्लस के, ठीक है, जितने भी बेनिफिट्स हैं यहाँ पे प्लस के, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। जितना भी बेनिफिट है प्लस का वो सारा बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। लाइव क्विजेज, मॉक टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड बैचेस और कोर्सेज जो चलते हैं प्लस में, यानी कि जितना भी प्लस का पार्ट है वो ऑलरेडी इनबिल्ट है किसमें, आइकॉनिक में। क्लियर है? अब देखो बच्चे अगर हम लोग प्लस की बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, इसमें भी आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और इसमें भी आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस इसमें भी चल रही हैं बच्चे और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस इसमें भी चल रही हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ इसमें भी अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ इसमें भी अवेलेबल है। लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं, ठीक है। जितना भी आपका प्लस का पार्ट है ठीक है, ये जितना भी पार्ट है प्लस का वो आइकॉनिक में क्या है, ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है। आइकॉनिक में ऑलरेडी इनबिल्ट है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही हैं, टेस्ट एनालिसिस आपको इन डेप्थ मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स क्या हैं आपका प्लस में। देखो प्लस में आपका पर्सनल कोच नहीं है, स्टडी प्लानर नहीं है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस नहीं मिल रही हैं आपको, टेस्ट एनालिसिस भी नहीं हो रहा है क्लियरली, ठीक है। तो लेकिन आपका आइकॉनिक में क्या है, ये सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं आइकॉनिक में, ठीक है बच्चे। अब देखो ये है आपका नीट यूजी सब्सक्रिप्शन, इसमें है ये आइकॉनिक का पार्ट, ठीक है। ये है आपका आइकॉनिक का पार्ट। आइकॉनिक के पार्ट में क्या होगा, अगर हम लोग 6 मंथ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 6 मंथ की बात करते हैं बच्चे, तो देखो 6 मंथ का यानी कि जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं और उनका नंबर जो है मोर देन 500 आया है, ठीक है। अगर मोर देन 500 आया है, आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, तो आपको आइकॉनिक का 6 मंथ वाला आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। आइकॉनिक का 6 मंथ वाला आप अवेल कर सकते हो, आपको ये पड़ जाएगा 34,200 रुपीज में, ठीक है। वैसे तो ये 38,000 का है, लेकिन ये आपका कम कैसे हो जा रहा है 34,000 का, कैसे 34,000 पड़ जा रहा है। ये बच्चे आपने क्या किया है, ये रेफरल कोड यूज किया है MD100, ठीक है। आपको ये रेफरल कोड यूज करना है MD100। आपको श्योरली मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने गए आप, ठीक है, वहां पे आपने एक कोड लगाया MD100, ठीक है। आप एक तो ये मेरा कोड है, आप ये कोड लगाओगे, आपको क्या मिल जाएगा 10% ऑफ और आप सीधे मेरे अंडर में आ जाओगे। क्लियर है? आप सीधे मेरे अंडर में आ जाओगे बच्चे। तो आपको 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको मिल जा रहा है 34,200 रुपीज में। अगर हम लोग 12 मंथ्स का बात करें बच्चे, अगर हम लोग 12 मंथ्स का बात करें तो आपको ये पड़ जाएगा 58,500 रुपीज में, ठीक है। 12 मंथ का कितने का पड़ जाएगा आपको 58,500 रुपीज में।
अगर हम लोग 24 मंथ्स की बात करें बच्चे, तो आपको ये पड़ जाएगा 90,000 रुपीज में। ठीक है, कितने का पड़ जाएगा आपको? 90,000 रुपीज का पड़ जाएगा। यानी कि ये सब जो प्राइस लिखे हुए हैं वो कितने का, वो 10% ऑफ होने के बाद लिखे गए हैं। ठीक है, जब आपने कोड लगाया MD100 तब आपका ये 10% ऑफ हो गया, उसके बाद ये प्राइस लिखी गई है। क्लियर है बच्चे? आप चाहो तो इसको EMI पे भी अवेल कर सकते हो, 6 मंथ का भी अवेलेबल है EMI पे। ठीक है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल ऑन 6 मंथ एंड अबव सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ठीक है, सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स में इसमें अवेलेबल है, 6 मंथ में, 12 मंथ में, 24 मंथ में। अगर आप चाहो तो पर मंथ बेसिस पे भी इसको ले सकते हो। ठीक है, 12 मंथ्स का भी EMI कटा सकते हो आप, 6 मंथ का भी EMI कटवा सकते हो। ठीक है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, यहाँ पे जो है बच्चे, जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है, 12 मंथ वाला कौन ले लें? 12 मंथ वाला दो लोग ले सकते हैं। एक तो जो बच्चे 12 क्लास में हैं, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं और उनका 500 से कम मार्क्स आया है 2020 एग्जाम में। ठीक है, वो क्या करे, अपना 12 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ले ले, क्योंकि बच्चे पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, नीट एग्जाम के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चे, और पेशेंस रखोगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? एक स्ट्रेटेजी के साथ ही आप फॉलो कर पाओगे नीट एग्जाम को। अब देखो, जो 24 मंथ्स वाला है, जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो 24 मंथ्स वाला अवेल कर ले, उनको ये पड़ जाएगा 90,000 रुपीज का। क्लियर है ना बच्चे? हाँ, अब देखो यहाँ पे है आपका नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये कहाँ, ये किसका पार्ट है? ये है आपका यहाँ पे प्लस का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये प्लस का पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, एक तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है 3 मंथ्स का, एक 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान, और एक है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, अब देखो, आपने क्या किया, मेरा कोड यूज किया MD100। ठीक है, आपने मेरा कोड यूज किया बच्चे MD100, यहाँ पे आपने मेरा कोड लगा दिया। ठीक है, MD100 मेरा कोड लगा दिया, आप क्या मिल गया? 10% ऑफ मिल गया। ठीक है, 10% ऑफ मिल गया और आप सीधे मेरे अंडर में आ गए। ठीक है, 10% ऑफ मिल गया, उसके बाद ये जितनी भी प्राइस है वो लिखी गई है। ठीक है, 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है बच्चे। जो बच्चे फाइनेंशियली कमजोर हैं ठीक है, जो बच्चे फाइनेंशियली कमजोर हैं, उनको क्या करना है, उनको अपना 12 मंथ्स वाला ले लेना है, या फिर 24 मंथ्स वाला ले लेना है। ठीक है, और आप ये EMI पे भी ले सकते हो। EMI सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे ही अवेलेबल है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे ही अवेलेबल है EMI। तो क्रेडिट कार्ड है तो आपका EMI आराम से हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये देखो, अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में इतना अमाउंट होना चाहिए, जितना भी फीस है, मान लो 34,650 फीस है, तो उतना अमाउंट आपके डेबिट कार्ड में होना चाहिए। वो अमाउंट क्या होता है, लॉक हो जाता है। ठीक है, अब उससे हर महीने कटता रहेगा उतना पार्ट। क्लियर है? तो पर मंथ की अगर बात करें तो आपको ये पड़ जाएगा 2,888। अगर 24 मंथ्स की बात करें बच्चे, तो आपको ये पड़ जाएगा 2100 रुपए में। क्लियर है? तो ये डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं। तो ये देखो, ये तो मैंने आपको प्लस का पार्ट भी बता दिया और आइकॉनिक का भी पार्ट बता दिया। ठीक है, 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो है 6300 का, जो 3 मंथ्स का प्लान है वो है 15,750 का, जो 6 मंथ का पैसा है लगेगा आपका 25,200 लिखेगा। और जो 12 मंथ्स का है बच्चे, जो बच्चे 12 क्लास में है वो 12 मंथ्स वाला ले लें। ठीक है, आपको पड़ जाएगा ये 34,650 का, और जो 24 मंथ्स का है वो पड़ जाएगा आपको 50,400 रुपीज का। जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, वो अपना बिना कुछ सोचे समझे बच्चे, आप 6 मंथ वाला प्लस ले लो, क्योंकि आपको पता है कि आपको तैयारी कैसी करनी है। तो आपको प्लस आइकॉनिक से बढ़िया है कि आप प्लस ही ले लो, क्योंकि आपको पता है कि कैसे अपना तैयारी करना है। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चे? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। ठीक है, अनअकैडमी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम निकाला है। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें क्विजेज होते हैं। ठीक है, इसमें क्विज होगा, और क्विज में बच्चे आपके चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स से भी आएगा, केमिस्ट्री से भी आएगा, बॉटनी से भी आएगा, और जूलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे बच्चे 28 क्वेश्चंस होंगे, और आपको इसके लिए 1 आवर का टेस्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 आवर का टेस्ट होगा बच्चे। इसमें जो है, जो बच्चा फर्स्ट रैंक ले आएगा, जो बच्चा सेकंड रैंक ले आएगा, और जो बच्चा थर्ड रैंक ले आएगा, ठीक है, समझ लो आपको एप्पल का कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ठीक है, एप्पल का
जो फर्स्ट रैंक ले आ रहा है उसको तो लैपटॉप मिल जाएगा एप्पल का, सेकंड रैंक को जो है बच्चे एप्पल का आईपैड मिल जाएगा मिनी, और थर्ड रैंक को आईपॉड मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका ईयरपॉड आता है, सॉरी ईयरपॉड मिल जाएगा बच्चे, ठीक है, एप्पल का। तो ये देखो आपका पढ़ाई के साथ, यानी कि आप क्विज दे रहे हो, रैंक हासिल कर रहे हो, और एप्पल के चीज़ों को भी पा रहे हो, ठीक है। तो ये पढ़ाई के साथ साथ आप अवेल कर रहे हो, तो ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए। क्लियर है? आ रहा है ना बच्चे समझ में? क्लियर है? अब देखो, और इसके बाद में आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, एक चीज और बता देना चाहता हूँ। ये तो मैंने बता दिया एप्पल के बारे में। जिन बच्चों का, ठीक है, 100 रैंक भी आ रहा है, ठीक है, 100 रैंक या फिर लेस देन 100 रैंक आ रहा है ठीक है, उनको भी ऑफर मिल रहा है, उनको भी अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, अमेजन के वाउचर्स मिल रहे हैं उनको। क्लियर है? तो देखो बच्चे, ये जो अन अकेडमी कॉम्बैट है, अन अकेडमी ने ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चलाया है। ये इसमें इंडिया के जो लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन हो रहा है फॉर नीट यूजी, इसमें बेस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बाई द बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसके द्वारा? बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स के द्वारा ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? इसमें क्या होगा बच्चे, जो बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर से द्वारा, इसमें ये हो रहा है कि आपको आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फायदा करेगा नीट एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फायदा ही करेगा नीट एग्जाम में, ठीक है। देखो, जो भी क्वेश्चन का लेवल है ये आपके बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स तैयार कर रहे हैं, और इनको कई साल का एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है नीट एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो समझ लो बहुत ही बेस्ट होगा। क्लियर है? और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डायरेक्ट कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, या तो डायरेक्ट ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो देखो बेस्ट क्वेश्चन है तो ये आपका नीट में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं इन क्वेश्चंस के, ठीक है। दूसरी बात ये है बच्चे, इनडायरेक्ट कैसे बेनिफिट करेगा? इनडायरेक्ट समझ लो कि ये एज अ मेमोरी बूस्टर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मेमोरी बूस्टर की तरह काम कर रहा है ये इनडायरेक्ट वे में। क्लियर है? आ रहा है ना समझ में? ये कैसा काम कर रहा है? मेमोरी बूस्टर की तरह काम कर रहा है, यानी कि समझ लो कि आपका मेमोरी बूस्ट कर दिया और आपका 3 से 4 क्वेश्चन सीधे इसी से क्लिक हो गया नीट एग्जाम में। आ रहा समझ में? अगर हम बात करें बच्चे कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो देखो ज्वाइन कैसे करना है आपको, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चे? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाना है। इस पे अपने आप को पहले रजिस्टर करना है, इस पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है बच्चे। फिर आपको साइन इन करना है विथ माई कोड, साइन इन विथ माई कोड। मेरा कोड क्या है? मेरा कोड है MD100, ठीक है। आपको साइन इन करना है इस कोड से। क्लियर है? जब आप साइन इन कर लोगे बच्चे तो आपको इसमें टेस्ट ऑप्शन, ठीक है, साइन इन जो है वो आप बाद में भी कर सकते हो, पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद आपको ऑप्ट करना है नीट का, ठीक है। आपको नीट यूजी जो है वो ऑप्ट करना है। जब नीट यूजी ऑप्ट कर लोगे बच्चे तो आपको दिखेगा टेस्ट ऑप्शन, ठीक है। टेस्ट ऑप्शन दिखेगा, टेस्ट ऑप्शन के बाद आपको दिखेगा कॉम्बैट करके अन अकेडमी, कॉम्बैट करके दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आपको फिर जाकर के इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको फिर साइन इन कर लेना है। क्लियर है? फिर साइन इन कर लेना है। जब आपने साइन इन कर लिया बच्चे तो आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी दिखेगी, 11 क्लास, 12 क्लास और 13 क्लास। 11 क्लास में बच्चे वो बच्चे इनरोल होंगे जो कि 11 क्लास में हैं, ठीक है। 12 क्लास में बच्चे वो बच्चे इनरोल होंगे, वो बच्चे एग्जाम देंगे जो कि बच्चे 12 क्लास में हैं, ठीक है। और जो 13 क्लास में हैं, यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, वो 13 क्लास में हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम ड्रॉपर एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 13 क्लास को हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम ड्रॉपर, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो अपना 13 क्लास में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय द बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स, क्वेश्चंस गारंटीड टू कीप द टेस्ट एंगेजिंग, चैलेंजिंग एंड फन, ठीक है। ये जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये क्रिएट किए जा रहे हैं बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या होंगे? चैलेंजिंग होंगे, और चैलेंज आएगा ना बच्चे तो आप इंगेज होगे, ठीक है। जैसे ही आप इंगेज हुए तो फिर आपको चैलेंजिंग लगेगा ये, फिर आपको ये एक फन गेम की तरह लगने लगेगा। क्लियर है?
अब देखो क्वेश्चन 1 की बात करें अगर हम लोग, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग बात करें बच्चे, सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग, सी हाउ योर रैंक अगेंस्ट अदर्स, ठीक है, हाउ यू रैंक अगेंस्ट अदर विथ अ लाइव लीडर बोर्ड आफ्टर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे क्या है, मान लो कि आपने, आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने पार्टिसिपेट कर लिया इसमें, ठीक है, और टोटल जो यूजर्स हैं, जो कि बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, ये मान लो क्लास 11 का कॉन्टेस्ट है, क्लास 11 का क्विज हो रहा है, ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें 50,000 बच्चे जो हैं ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, ठीक है, 50,000 बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। अब आपको, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मान लो क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट किया, इसका आंसर आपने दे दिया, ठीक है। जब क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट किया, इसका आंसर दे दिया, उसके बाद फिर आपका रैंक वहां पे शो होगा कि इसमें से आप किस रैंक पर आ रहे हो। आ रहा बात समझ में, इसमें से आप किस रैंक पर आ रहे हो। अब देखो अगर हम लोग बात करें बच्चे, कंप्लीट विथ द बेस्ट, यानी कि जितना आपने मेहनत किया है, ठीक है, आपको बेस्ट इसका मिलेगा ही। कैसे, देखो जैसे राहुल ने यहाँ पे मेहनत किया है और परफॉर्म किया है बेटर देन 90% लर्नर्स, ठीक है, 90% लर्नर्स से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया राहुल ने, ठीक है। तो देखो जितना बढ़िया आपका नीट में, ठीक है, जितना बढ़िया आपका इसमें स्कोर आएगा बच्चे, जितना बढ़िया इसमें स्कोर आएगा, उतना बढ़िया आप समझ लो आपका नीट में स्कोर आएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग एक इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं, जितना ज्यादा आपका स्कोर आएगा, ठीक है, और उतना ही कम आपका रैंक आएगा, ठीक है। रैंक तो 1 2 3 आएगा ना, जितना ज्यादा स्कोर उतना कम रैंक, यानी कि रैंक जो है वो कमी आप कंसीडर करते हो, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ठीक है, तो इसको हम लोग कम रैंक बोलते हैं, तो यानी कि ये बेस्ट रैंक्स हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्कोर बच्चे उतना कम रैंक, और उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी लेवल, एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज्यादा होगा आपका, क्लियर है, एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। अगर एक्यूरेसी लेवल आपका 100% है, तो आप समझ लो नीट में होने के चांसेस भी आपके 100% होंगे, क्लियर है। अगर एक्यूरेसी लेवल आपका 100% है, तो नीट में होने के चांसेस भी आपके 100% है, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हम लोग कैसे ज्वाइन करें। जैसे मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है आपका ए, और एक इंस्टीट्यूट है यू, अनअकैडमी, ठीक है, यू क्या है, अनअकैडमी है, इसमें 3 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इस ए में क्या है, 2,000 बच्चे हैं। तो बच्चे आपको 3 लाख में अपने आप को देखना है या 2,000 में देखना है, आप ही डिसाइड कर सकते हो। अगर मान लो 3 लाख में आपका जो रैंक आ रहा है, सेकंड रैंक आ गया, ठीक है, या फिर फर्स्ट रैंक आ गया, या थर्ड रैंक आ गया, आपके लिए ये ज्यादा मायने रखता है, या फिर आपका 2,000 में फर्स्ट रैंक आ गया, ये ज्यादा मायने रखता है। बच्चे आप, ऑब्वियसली बात है, आप 3 लाख में वन फर्स्ट रैंक ले आ रहे हो, तो ये आपके लिए ज्यादा बाकी मायने रखेगा, ठीक है। तो आपके होने के चांसेस, यानी कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, अगर आपका फर्स्ट रैंक आ रहा है बच्चे, तो आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है 3 लाख में, 100%। अगर एक्यूरेसी लेवल 100% है, तो आपका नीट में होने के चांसेस क्या है, 100% है। आ रहा बात समझ में, नीट में होने के चांसेस भी आपके 100% है फिर, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे अगर रेटिंग की बात करें, 1280 है रेटिंग, ठीक है। रैंक कितना आया है इसका, राहुल का 124, और स्कोर किया है इसने 80 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें 45% एक्यूरेसी लेवल पे वर्क किया है, क्लियर है। जैसे अब देखो, अब आपका एक क्वेश्चन हो गया, मान लो कि एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपका ऑप्शन आपने सही कर दिया ए, लेकिन ऑप्शन सही दिया था बी, ठीक है, आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर अब इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे हम चेक करें। तो बच्चे आपका जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना, यानी कि जब आपका क्विज खत्म हो जाएगा, तो क्विज के अंत में जो है आपका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्विज के अंत में क्या मिलेगा, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताया जाएगा, अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, क्लियर है। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा हर एक क्वेश्चन का बेस्ट आंसर दिया जाएगा, ठीक है, और वो भी वीडियो फॉर्मेट में। कई बार क्या होता है, लिखित में मिल जाता है, तो लिखित में उतना समझ में नहीं आता। एक बार बच्चा अगर टीचर से समझ लेता है ना, तो जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर क्या है, माई परफॉर्मेंस, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो आपका ये देखो, बिगनर्स का अगर हम लोग बात करें तो आपका 1200 है, नोवाइस में आपका 1600 है, एक्सपर्ट्स में आपका 1800 है,
और मास्टर में 2400 है, लेजेंड में भी आपका 2700 है। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो यहाँ पे मास्टर परफॉर्मेंस मिल रहा है 2467। ठीक है, स्कोर की बात करें बच्चे तो आपका देखो जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा एक्यूरेसी लेवल। ठीक है, उतना ज्यादा एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज्यादा आपका नीट में होने के चांसेस। क्लियर है बच्चे? और जानते ही हो आप निगेटिव स्कोरिंग तो होगा ही। निगेटिव स्कोर जब आपका नीट एग्जाम में है तो यहाँ पे भी निगेटिव स्कोर, अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो उसका निगेटिव लग जाएगा आपका। क्लियर है? अगर लीडर बोर्ड की बात करें बच्चे तो आपका हर क्वेश्चन के बाद तो दिखाया ही जाएगा, जब आपका क्विज खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आपका रैंक बताया जाएगा कि आपका रैंक क्या आया है इतने बच्चों में। क्लियर है? और अगर हम लोग रेटिंग की बात करें बच्चे, देखो रेटिंग अगर हम लोग बात करें तो रेटिंग में क्या हो रहा है, ओवरऑल रेटिंग आपकी बताई जाएगी। ठीक है, आपने कितना इंप्रूव किया है वो ओवरऑल रेटिंग बताई जाएगी आपको। अवार्ड्स की बात करें बच्चे तो अवार्ड्स में आपने कितना अर्न किया है वो अवार्ड बताया जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है? आपने कितना अर्न किया है ये भी अवार्ड बताया जाएगा आपको। और देखो ये है अवार्ड, क्या मिलेगा अवार्ड भाई, आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको एप्पल जैसी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, एप्पल खाने वाला नहीं, दिखाने वाला। क्लियर है? ये देखो एप्पल, हम लोग क्या सोचते थे पहले कि हम जब कमाएंगे तभी खरीदेंगे एप्पल का, यहाँ पे आपको बस पढ़ना है, रैंक ले आना है और एप्पल का लैपटॉप ले जाना है। क्लियर है? तो इतना भाई कौन देता है, अनअकैडमी इतना प्रोवाइड कर रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कि उनके सपने जो हैं, ये हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एप्पल के लैपटॉप पे वर्क करे या फिर सेकंड एप्पल आईपैड ले, एप्पल एयरपोर्ट्स ले। ठीक है, हर स्टूडेंट का सपना होता है हम एप्पल करते हैं, एप्पल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो एप्पल का आपको मैकबुक एयर मिल रहा है यहाँ पे, और आपको जो सेकंड रैंक आ रहा है जिसका, उसको मिल रहा है एप्पल का आईपैड मिनी, और जो जिसका थर्ड रैंक आ रहा है उसको मिल रहा है एप्पल का एयरपॉड। ठीक है, और जिसका 100 रैंक आ रहा है यानी कि जो टॉप 100 रैंकर्स हैं उनको अमेजन के वाउचर्स भी मिल रहे हैं, ये भी देखो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चे, ये जो कॉन्टेस्ट है, फर्स्ट कॉन्टेस्ट फॉर नीट यूजी ऑन नवंबर 29, पहला जो कॉन्टेस्ट है वो कब हो रहा है, 29 नवंबर को हो रहा है। क्लियर है? 2020 टाइम क्या होगा इसमें, 11 AM टाइम होगा। क्लियर है बच्चे? यानी कि जो आपका कॉन्टेस्ट होने वाला है इस बार संडे को हो रहा है बच्चे, 29 नवंबर को हो रहा है, तो सारे बच्चे 29 नवंबर को तैयार रहेंगे इस कॉन्टेस्ट के लिए, अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए। क्लियर है? और सुबह 11 बजे ये कॉन्टेस्ट होगा। ठीक है, सारे बच्चे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, अगर हम लोग क्लास 11 की बात करें बच्चे, यहाँ पे देखो क्लास 12 लिखा हुआ है और एक क्लास 13 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्लास 11 की बात करें तो देखो 11 AM 11:45 AM। ठीक है, क्लास 12 में क्या है, 11 AM 11:45 AM, और क्लास 13 यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए भी आपका ये क्लास 11 AM पे शुरू हो रहा है, 11:45 AM तक जा रहा है। क्लियर है? अब देखो अगर हम लोग बात करें बच्चे जूलॉजी का, ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 11th क्लास में। ऐसे ही 12th क्लास में भी आपका इन चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। ऐसे ही आपका 13th क्लास यानी कि जो ड्रॉपर बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, उनके भी लिए भी जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो 4 राउंड रहेगा, 4 राउंड और 7 क्वेश्चन ईच। क्लियर है? यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 7 4 जा 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपके 28 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे भी आपका 28 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो निगेटिव स्कोर लगना ही लगना है, ये सभी में निगेटिव स्कोर है। ठीक है बच्चे, और जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो क्या करेंगे, फॉर 11 क्लास पे क्लिक करेंगे और इस पे जाकर के इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो अपना 12 क्लास पे क्लिक करेंगे और आकर के इस पे इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे 13 क्लास में हैं उनको क्या करना है, आपको भी इनरोल हो जाना है इसमें। ठीक है बच्चे, अब देखो कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, ये 60 मिनट का कॉन्टेस्ट है। ठीक है, इसमें आपके टोटल 28 क्वेश्चन होंगे और सेपरेट जो है कॉन्टेस्ट फॉर 11th, 12th और 13th। ठीक है, 4 सेक्शन इसमें दिए जाएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, नीट स्कोरिंग होगा ये, और फोर्थ नाइटली आपका कॉन्टेस्ट है, ये अल्टरनेट संडेज को होते रहते हैं, यानी कि हर संडे को ये कॉन्टेस्ट होता रहेगा, तो सारे बच्चे ज्वाइन जरूर करें।
हाँ, सिलेबस का एक बार मैं बता देता हूँ। देखो बच्चे, जिन बच्चों को अभी ये देना है, ठीक है, उनके सिलेबस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सिलेबस होगा आपका, अगर देखो जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में आपका क्लास 11 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका सिलेबस है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्लास 12 में बच्चे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और क्लास 13 में जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो क्लास 11 में बच्चे हैं उनका जूलॉजी में क्या होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहेगा ही रहेगा। क्लास 12 में जो बच्चे हैं उनका भी जूलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहेगा सिलेबस में, ठीक है। और जो टॉपर हैं उनके में भी रहेगा। अगर हम लोग बच्चे बॉटनी से रिलेटेड बात करें तो बॉटनी में देखो क्लास 11 में अगर हम लोग बात करें बॉटनी में, तो आपका ये लिविंग वर्ल्ड है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है आपका क्लास 11 से। अगर क्लास 12 की बात करें बच्चे हम लोग, तो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। अगर क्लास 13 की बात करें बच्चे हम लोग, क्लास 13 की, तो आपका यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड है और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है, दोनों से ही क्वेश्चंस पूरे आपको यहाँ पे पुट अप किए जाएंगे। अगर हम लोग बच्चे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स मिल रहा है, 1D एंड 2D वेक्टर्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका क्वेश्चन बनेगा। और आपका 13 क्लास में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशन एंड वेव से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो आपका देखो क्लास 11th में जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा, इनऑर्गेनिक के से आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल, पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी से। अगर क्लास 12 की बात करें बच्चे तो आपका बनेगा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, IUPAC नेमिंग, वर्नर्स थियरी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्लास 13 की बात करें बच्चे तो आपका इनऑर्गेनिक से बनेगा पीरियोडिक टेबल से। क्लियर है। तो बच्चे इनरोल जल्दी से हो जाओ अनअकैडमी कॉम्बैट पे। इनरोल होने के लिए आपको साइन इन करना होगा। साइन इन कैसे करोगे, आप मेरा कोड यूज कर लेना MD100, उसी से साइन इन होगा, ठीक है। MD100 कोड यूज करना, इसी से साइन इन होगा आपका। क्लियर है बच्चे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन करो और अपना बहुत सारे इनाम ले जाओ। ये सबके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं बच्चे। क्लियर है, आ रहा बात समझ में। आप सभी का बच्चों, ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि आपका मैं सेल चैप्टर को यहाँ पे इंक्लूड करके ये मैंने वेटेज बताया है नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर 2015 की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग 2015 की बात करें तो आपका इससे 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में बच्चे आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 में आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में आपका इससे 6 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चे 2021 की, तो आपका श्योरली मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपका 4 से 6 क्वेश्चन आना मस्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल एंड सेल साइकिल, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स को आपको, इन दोनों चैप्टर्स को एकदम हर लेवल से तैयारी रखनी होगी इसमें, तभी आप अच्छा कर पाओगे इसमें। क्लियर है बच्चे। चलो अब शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में सारी चीजें बता दी थी, अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बता दिया था। तो आज जो होने वाला है बच्चे आपका, ये ध्यान रखना, अनअकैडमी कॉम्बैट जो है आपका आज 11 बजे शुरू होने वाला है, ठीक है। 11 AM पे शुरू होने वाला है, तो सारे बच्चे रेडी रहना 11 AM पे। और सारे बच्चे देखो, ये मेरी लास्ट क्लास है, इसके जस्ट बाद ही आपका अनअकैडमी कॉम्बैट शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लीजिए आप। और आपको श्योरली मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर फर्स्ट रैंक आता है या फिर टॉप 100 रैंक के अंदर आते हैं आप, तो आपको अमेजन के वाउचर्स मिल सकते हैं। फर्स्ट रैंक आता है तो आप तो एप्पल में ही रहोगे, ठीक है। तो मतलब एप्पल ही मिल गया आपको, ठीक है। खाने वाला नहीं, दिखाने वाला। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चे, ये जो आपका 11 का है, आपको इसको ज्वाइन कैसे करोगे, अनअकैडमी कॉम्बैट को। अनअकैडमी कॉम्बैट को कैसे ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 11 बजे तैयार रहना है, ठीक है। उससे पहले पहले आपको क्या करना है बच्चे, इसमें इनरोल कर जाओ, ठीक है। जो बच्चे 11 क्लास के हैं वो 11 क्लास में इनरोल कर जाएं, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो 12 क्लास में इनरोल कर जाएं, और जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो 13 क्लास में इनरोल कर जाएं, ठीक है। इनरोल कैसे करोगे, इसमें देखो साइन इन करना पड़ता है। साइन इन करने के लिए आपको मेरा कोड मिला है
ठीक है, मेरा कोड है MD100, ठीक है, ये कोड है मेरा, इस कोड के थ्रू ही आपको साइन इन करना होगा। क्लियर है? इस कोड को यूज करो और साइन इन कर जाओ जल्द से जल्द। क्लियर है बच्चे? चलो, गुड गुड, बहुत अच्छे बच्चे। आपको मैंने क्या क्या बता दिया है, मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूं। इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया है, सेल साइकिल फेजेस बता दिए हैं, G1 फेज बता दिया है, S फेज बता दिया है, G2 फेज बता दिया है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, एंटी फेज पढ़ा दिया है, M फेज बता दिया है, कैरियोकाइनेसिस में मैंने आपको प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज और टीलो फेज बता दिया है, साइटोकाइनेसिस मैंने अच्छे से बता दिया है आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चे माइटोजेंस एंड माइटोटिक पॉइजन्स, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल के समय बिहेवियर क्या होता है क्रोमोसोम का, इसको मैं बताऊंगा। फिर आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा मैं माइटोटिक डिवीजन का। क्लियर है बच्चे? चलो अब शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम। क्लियर है? तो काम कर लेते हैं अब। यस, आज मैं शुरू करने जा रहा था आपका माइटोजेंस। देखो, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं माइटोसिस को, ठीक है। या तो इनिशिएट करेंगे माइटोसिस को या फिर इनहिबिट करेंगे। अब जो केमिकल्स बच्चे इंड्यूस करते हैं, यानी कि जो केमिकल्स इनिशिएट करते हैं आपका, उनको हम लोग बोलते हैं माइटोजेंस। माइटोजेंस क्या होते हैं? ये इनिशिएट करते हैं, यानी कि ये इंड्यूस करते हैं बच्चे माइटोसिस को। किसको? माइटोसिस को ये इंड्यूस करते हैं। क्लियर है? और माइटोटिक में क्या होता है? माइटोटिक में क्या होगा बच्चे? माइटोटिक डिवीजन में माइटोटिक पॉइजन हम लोग इसको बोलते हैं, माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चे? इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है माइटोटिक पॉइजन। पॉइजन से ही समझ में आ रहा है ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। माइटोटिक पॉइजन, आपको पूरा नाम ही पता चल रहा है इससे कि ये क्या करेगा? माइटोसिस को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा बच्चे? इनहिबिट करेगा। माइटोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं माइटोसिस को, ठीक है। अगर प्लांट्स में बात करें तो ये जो केमिकल्स हैं वो कौन कौन से केमिकल्स हैं आपके? ये केमिकल्स है बच्चे ऑक्सिन, ये केमिकल्स हैं ऑक्सिन, और ये है आपका जिब्रेलिन्स, ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ठीक है। साइटोकाइनेंस, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस। क्लियर है बच्चे? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनेंस ये हैं आपके। ये केमिकल्स हैं आपके, ठीक है। इसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन की अगर हम लोग बात करें, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये क्या है आपके? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये हैं आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये प्रमोट करते हैं, ये बच्चे प्रमोट करते हैं माइटोसिस को। किसको प्रमोट करेंगे ये? माइटोसिस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। एनिमल्स में आपका इंसुलिन एक्ट करता है माइटोजेंस की तरह, ठीक है। इसमें क्या होगा एनिमल्स में? इन एनिमल्स इंसुलिन एक्ट एज अ इंसुलिन एक्ट एज माइटोजेंस। इंसुलिन किसकी तरह एक्ट करेगा? माइटोजेन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे आपका, मैंने बता दिया माइटोजेंस के बारे में, ठीक है। अब माइटोजेंस के बाद मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। माइटोजेंस के बाद बता देता हूं मैं माइटोटिक पॉइजन्स के बारे में, ठीक है। माइटोटिक पॉइजन्स के बारे में बता देता हूं। देखो, जो माइटोटिक पॉइजन है, ये जो केमिकल्स है वो इनहिबिट करते हैं माइटोसिस को। अब ये कौन कौन से केमिकल्स हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो ये क्या कौन कौन से केमिकल्स हैं ये देख लेते हैं हम लोग। देखो, ये मैं किसी और कलर से दिखा देता हूं। ये जो केमिकल्स हैं बच्चे, इसके एग्जाम्पल हैं, इन केमिकल्स के एग्जाम्पल हैं एजाइड, ठीक है। एजाइड है, साइनाइड है, ठीक है। एजाइड है, साइनाइड है, मस्टर्ड गैस है बच्चे, और क्या है आपका? मस्टर्ड गैस है, ठीक है। राइबो न्यूक्लियस है, राइबो न्यूक्लियस है, और आपका क्या है? राइबो न्यूक्लियस के बाद कॉल्चिसीन है, और क्या है बच्चे आपका? कॉल्चिसीन है। कॉल्चिसीन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? कॉल्चिसीन ऑब्टेन्ड होता है बच्चे कॉल्चिकम ऑटमनेल से। किससे? कॉल्चिकम ऑटमनेल से ऑब्टेन्ड होता है। कॉल्चिसिन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? कॉल्चिकम ऑटमनेल से। और कॉल्चिकम ऑटमनेल जो होता है ये बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली से।
किससे बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है बच्चे आपका लिलिएसी फैमिली से, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं कॉल्चिसिन को या तो कॉल्चिकम ऑटमनेल के सीड से, ठीक है। इसको कहाँ से ऑब्टेन करेंगे हम लोग, ये बच्चे हम लोग ऑब्टेन करते हैं कॉल्चिसिन को या तो इसके सीड से, कॉल्चिकम ऑटमनेल के, या फिर आपका कॉर्म से, ठीक है। अब देखो हाउ इट इनहिबिट माइटोसिस, कैसे इनहिबिट करता है ये माइटोसिस को, ये देख लेते हैं। बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये आपका स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को ही इनहिबिट कर देता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। जब आपका इसी को इनहिबिट कर दिया तो आपका सेपरेट ही नहीं होंगे क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम नहीं सेपरेट हुए तो आपका जानते ही हो आप, फिर तो जय राम जी की। क्लियर है बच्चे, चलो। अब देखो, अब आपको एक चीज और मैं बताता हूं, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं। हरे कृष्णा। हाँ, अब मैं बच्चे आप लोगों आपको बताने जा रहा हूँ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम का क्या बिहेवियर होता है ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में बता देता हूँ। तो बिहेवियर सभी का अच्छा होना चाहिए, ये तो मैं पहले से बोलता हूँ, ठीक है। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के लिए मुझे थोड़ा बड़ा स्लाइड चाहिए, तो मैंने बड़ा स्लाइड ले लिया है। यहाँ पे देखो मैंने बना दिया ये, ठीक है। ये मैंने बना दिया बच्चे जीवन फेज, क्या बना दिया यहाँ पे, जीवन फेज बना दिया है, ठीक है। जीवन फेज के बाद फिर आपका आएगा एस फेज, ये मैंने दिखा दिया आपका एस फेज, ठीक है। एस फेज के बाद बच्चे आएगा आपका, एस फेज के बाद आएगा आपका G2 फेज, ठीक है। एस फेज के बाद क्या आएगा आपका, G2 फेज आएगा। और G2 फेज के बाद बच्चे आएगा आपका, G2 फेज के बाद आएगा आपका प्रो फेज, ठीक है। G2 फेज के बाद क्या आएगा आपका, G2 फेज के बाद आएगा आपका प्रो फेज। और प्रो फेज के बाद आएगा आपका मेटाफेज। प्रो फेज के बाद क्या आएगा बच्चे आपका, प्रो फेज के बाद आएगा आपका मेटाफेज। और मेटाफेज के बाद आएगा बच्चे आपका एनाफेज, ठीक है। मेटाफेज के बाद क्या आएगा आपका एनाफेज आएगा मेटाफेज के बाद, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया आपका एनाफेज। और एनाफेज के बाद आ जाएगा आपका क्या, टीलोफेज, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका टीलो फेज, ठीक है। टीलो फेज के बाद आपका साइटोकाइनेसिस आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो बिहेवियर क्या है क्रोमोसोम का ये हम लोग देखते हैं। जब हम जीवन फेज में होते हैं तो आपको कैसा दिखता है क्रोमोसोम, ठीक है। जीवन फेज में कैसा दिखता है क्रोमोसोम, मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ यहाँ पे क्रोमोसोम, तो आपका और अच्छा हो जाएगा। ये देखो जीवन फेज में आपको यहाँ पे एक सेंट्रोमियर दिखेगा और इधर की तरफ क्या दिखेगा, क्रोमोसोम ऐसे दिखेगा, ठीक है। सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम दिखेगा, यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया आपका, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीवन फेज में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स कितने होंगे जीवन फेज में आपके, नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स कितने हो गए, दो हैं, ठीक है। नंबर कितना है क्रोमेटिन फाइबर्स का, दो है, दिख रहा है ना आपको। अगर हम लोग बात करें बच्चे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो कितना है, दो है, दो सेंट्रोमियर है, तो आपका क्रोमोसोम नंबर भी दो है। अगर बच्चे हम लोग बात करें नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अगर हम लोग बात करें किसका, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे भी आपका ये दो है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चे कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए, कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए कैसा है यहाँ पे, 2C है। कंसेंट्रेशन कैसा है, 2C है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चे मोनाड कंडीशन, क्या बोल देंगे हम लोग इसको, मोनाड कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, मोनाड कंडीशन, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर आपका आ जाता है एस फेज। एस फेज में क्या होगा, एस फेज में आपका डायाड कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। एस फेज में क्या होगा बच्चे आपका, यहाँ पे डायाड कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से एस फेज में आप लोग जानते हो डीएनए कंटेंट डबल होगा, देखो डीएनए का कंटेंट डबल हुआ, दिख रहा है डीएनए कंटेंट आपका डबल हुआ, क्लियर है ना बच्चे। डीएनए कंटेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल हो रहा है, ठीक है।
आ रहा है ना क्लियरली समझ में? ठीक है बच्चे, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस, अब देखो यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो गया, ठीक है। वहां पे कैसा दिख रहा था? मोनाड कंडीशन दिख रहा था। अब यहाँ पे कैसा कंडीशन दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है डायाड कंडीशन। कैसा दिख रहा है? डायाड कंडीशन। डायाड कंडीशन में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा यहाँ पे? डायाड कंडीशन में बच्चे दो ही सेंट्रोमियर है, तो हम लोग क्रोमोसोम नंबर भी आपका यहाँ पे दो ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्रोमेटिन नंबर की अगर बात करें हम लोग, क्रोमेटिन नंबर कितना है यहाँ पे? 4 है, ठीक है। क्रोमेटिन नंबर देखो 4 है, एक ये हो गया, 2, 3 और 4, ठीक है। 4 क्रोमेटिन नंबर है। डीएनए मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं? डीएनए मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा यहाँ पे, पहले कितना था? 2 ही था। अब डीएनए मॉलिक्यूल कितने हो गए? यहाँ पे 4 हो गए। अगर हम लोग बच्चे कंसेंट्रेशन देखें डीएनए का, कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए कितना है यहाँ पे? 4C है। क्लियर है? यहाँ पे कंसेंट्रेशन कितना है आपका? ये 4C है कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे आपका मैंने बना दिया ये क्रोमोसोम, ठीक है। ये मैंने बना दिया आपका ये क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियरली बना दिया मैंने। दिख रहा है? इसके बाद फिर मैंने बना दिया यहाँ पे बच्चे प्रोफेज। अब इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है? प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या होगा? ठीक है, ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे हो गया बच्चे 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? आपके 2 क्रोमोसोम हो गए ना, 2 क्रोमोसोम। प्रोफेज में आपके 2 क्रोमोसोम दिखेंगे, और ये क्रोमोसोम कैसे होंगे? रॉड शेप्ड, ठीक है। रॉड शेप दिख रहा है ना आपको? रॉड शेप्ड क्रोमोसोम। फर्दर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस और आपको रॉड शेप्ड क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लियर है? रॉड शेप क्रोमोसोम दिख रहे हैं ये। अब देखो, जो रॉड शेप क्रोमोसोम है वो आपका कहाँ पे अलाइन हो जाएंगे? मेटाफेजिक प्लेट में। मेटाफेज में क्या हो जाएगा? ये मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। हम इसको मेटाफेजिक प्लेट पे दिखा दे रहे हैं अलाइन होते हुए इन क्रोमोसोम्स को, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स को मैं मेटाफेजिक प्लेट पे दिखा दे रहा हूँ, देखो। ये हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफिजिक प्लेट। इस पे क्या हो गया? ये फुली कंडेंस्ड हो गया। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बच्चे जो क्रोमोसोम होता है वो फुली कंडेंस्ड स्टेट में आ जाता है। किस स्टेट में आ जाता है? फुली कंडेंस्ड स्टेट में आ जाता है यहाँ पे क्रोमोसोम, ठीक है। फुली कंडेंस्ड स्टेट में आ जाता है, यानी कि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए? यहाँ पे आपके टोटल हो गए 2 क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए? टोटल आपके 2 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है बच्चे। अब हम लोग आ जाते हैं एनाफेज में। एनाफेज में देखो क्या होगा? एनाफेज में बच्चे आपको यहाँ पे आपको सेंट्रोमियर दिख गया, सेंट्रोमियर, ठीक है। इस तरह से दिखेगा एनाफेज में, यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रोमेटिड्स जो हो गए वो स्प्लिट हो चुके हैं, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा? क्रोमेटिड्स स्प्लिट कर जाएंगे, दिख रहा है ना? क्रोमेटिड्स क्या होंगे? यहाँ पे आपके स्प्लिट कर जाएंगे। जब स्प्लिट कर जाएंगे तो आपका यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए? अब यहाँ पे अगर आप लोग क्रोमोसोम देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर देख रहे हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 क्रोमोसोम हो गए। क्लियर है? और बच्चे यहाँ पे डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम का। टोटल आपके क्रोमोसोम कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पे सेपरेशन हो रहा है। फिर टीलोफेज में क्या होगा? अब देखो टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में आपके डीकंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का, ठीक है। क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन टेक्स प्लेस। जब क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन हो जाएगा बच्चे, तो सो आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट। इससे क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो है क्रोमोसोम की, ठीक है, आइडेंटिटी जो है क्रोमोसोम की वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। जब आइडेंटिटी ही लॉस्ट हो गई तो इट बिकम्स क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका? क्रोमेटिन फॉर्म में आ चुका है, क्रोमेटिन फॉर्म में आ चुका है क्रोमोसोम। क्लियर है? ठीक है। तो अब इसमें क्रोमेटिन नंबर हम लोग कितना देखें? यहां पे आपका फिर से क्रोमेटिन नंबर क्या हो जाएगा? क्रोमेटिन नंबर 2 हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर बच्चे अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो क्रोमोसोम नंबर भी आपका 2 ही रहेगा।
अगर हम लोग बच्चे डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर देखें, ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर, तो उसका भी आपका 2 ही रहेगा। और साथ ही साथ जो कंसंट्रेशन है डीएनए का, किसका कंसंट्रेशन है डीएनए का, वो भी आपका यहाँ पे 2C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रोमोसोम का बिहेवियर देख रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द सेल साइकिल। क्लियर है बच्चे? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, अब देखो, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं सिग्निफिकेंस जल्दी से। ठीक है, सिग्निफिकेंस बता देता हूं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन, पहला जो सिग्निफिकेंस है बच्चे, वो हेल्प इन स्टोरिंग सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इन द सेल। ठीक है, अब ये क्या करता है, स्टोर करता है, हेल्प इन स्टोरिंग, ठीक है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। क्या? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, इन द सेल। यानी कि अगर स्मॉल साइज सेल है तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? अगर आपका स्मॉल साइज सेल है, ठीक है, स्मॉल साइज सेल है, तो आपका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होगा, वो क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, अगर आपका सेल साइज बड़ा है देन रेशियो डिक्रीजेस। अगर आपका सेल साइज जो होगा बड़ा है तो रेशियो क्या होगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और रेशियो डिक्रीज करेगा तो बच्चे इफिशियंसी जो है एक्सचेंज मटेरियल की, वो भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी भी आपकी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे एफिशिएंसी। ठीक है, सो इट इज मेंटेन्ड बाय माइटोसिस बाय फर्दर डिवीजन। इसलिए ये किससे मेंटेन होता है? इट इज मेंटेन्ड बाय माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस से ये मेंटेन होता है। क्लियर है बच्चे? बाय फर्दर डिवीजन। अब देखो, अब मैं आप लोगों को बोलता हूं यहाँ पे न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो की। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो में क्या होगा? व्हेन सेल साइज इंक्रीजेस, जब आपका सेल का साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा बच्चे। जब सेल का साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी आपका डिस्टर्ब्ड होगा। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। क्लियर है? और इसकी वजह से बच्चे, और इसी की वजह से एफिशिएंसी जो है, ठीक है, इसी की वजह से क्या होगा? एफिशिएंसी जो है वो भी आपका डिक्रीज करेगी। ठीक है, एफिशिएंसी जो होगी वो भी आपकी डिक्रीज करेगी। सो दिस रेशियो इज मेंटेन्ड बाय माइटोसिस। इसलिए ये रेशियो जो होता है वो मेंटेन करता है कौन? माइटोसिस। क्लियर है? इट इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें बच्चे न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी की बात करें, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, तो इसमें 6 इंटू 10⁻12 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं सेल्स? 6 इंटू 10⁻12 सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स फॉर्म फ्रॉम माइटोसिस। और ये जो सेल्स बने हैं ये किससे बने हैं? ये माइटोसिस के द्वारा ही बने हैं ये सेल्स। ठीक है, माइटोसिस के द्वारा ही बने हैं, ऑफ अ सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, जो सिंगल सेल जाइगोट है उसमें माइटोसिस होता गया है, उसके बाद ही आपके ये 6 इंटू 10⁻12 सेल्स बने हैं। आ रही बात समझ में? और देखो, माइटोसिस जो होता है वो हेल्प करता है इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है, ये किसमें हेल्प करेगा? माइटोसिस हीलिंग ऑफ वुंड्स में हेल्प करेगा। हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है, हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है, अब देखो बच्चे, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, ये क्या हेल्प कर रहा है आपका? रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आउटर लेयर, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें आउटर लेयर में क्या होगा? आउटर लेयर ऑफ स्किन सेल्स, इसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगा आउटर लेयर ऑफ स्किन सेल्स। दूसरा देखो लाइनिंग ऑफ गट। तीसरा देखो बच्चे WBC और आपका RBC, WBC और RBC। ठीक है, जिसमें रिप्लेसमेंट करता है सेल्स का। ठीक है,
अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें बच्चे, तो आपका इसमें देखो, इन केस ऑफ प्लांट्स मेरिस्टेम प्रेजेंट, ठीक है, मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है प्लांट्स के केस में। कौन कौन सा मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम और आपका लैटरल मेरिस्टेम भी प्रेजेंट होता है। तो शो माइटोसिस, ये भी शो क्या करते हैं? माइटोसिस शो करते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू विच द ग्रोथ अकर्स इन प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, और इसकी वजह से आपका ग्रोथ आपका प्लांट्स में पूरी पूरी लाइफ साइकिल तक होता रहता है, ठीक है। मतलब कि ये प्लांट्स में जो आपका ग्रोथ होता है वो हमेशा होता रहता है, क्योंकि इसमें माइटोसिस होता रह रहा है, ठीक है। लेटरल जो होता है मेरिस्टेम वो कैम्बियम बनाता है, ठीक है बच्चे। अब देखो, माइटोसिस मेंटेन हैप्लोडिप्लॉइडी, माइटोसिस जो होता है वो मेंटेन करता है हैप्लोडिप्लॉइडी को, किसमें? हनी बीज में। जैसे कि मान लो कि आपका सोशल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, हनी बी हो गया। हनी बी में क्या होगा बच्चे? हनी बी में, ठीक है, मैं लिख देता हूं, हनी बी में क्या होगा? हनी बी में आपका एग आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया? हैप्लॉइड नंबर। और इसमें देखो, यहाँ पे भी आपका एग आ गया है, ये भी आपका हैप्लॉइड नंबर है। इसको मैंने स्पर्म से गुणा कर दिया, ठीक है, स्पर्म से गुणा कर दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट फॉर्म होगा तो जाइगोट में आपका माइटोसिस होगा, तभी ना आपका फीमेल बनेगा, फीमेल यानी कि डिप्लॉयड सेल बना। लेकिन जो एग होता है, एग होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ये मेल में डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही मेल में डेवलप हो जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये माइटोसिस के द्वारा ही हो रहा है, क्लियर है। तो हैप्लोडिप्लॉइडी भी मेंटेन करता है, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉयड भी, क्लियर है बच्चे। चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं, अब हम फिर मिलेंगे। आप सभी अनअकैडमी कॉम्बैट जरूर ज्वाइन करिए, और आप मेरा कोड जरूर यूज करिए MD100, ठीक है। आपको 10% श्योरली डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों, क्लियर है। चलो, गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।